बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आईएमएफ डील होने से इन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्रेडिट रेटिंग, डॉलर रेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डॉलर एप्रिसिएशन और फॉरेन रिजर्व्स, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और किन किन सेक्टर में ज़्यादा गोरा जो है वो बाइंग कर रहा है, और आईएमएफ के हवाले से इनका कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा तो तगड़ी बाइंग कहाँ पे आ सकती है, ये भी आपको बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल है जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों देखें, आईएमएफ तो बाज़ कहते हैं जी कि हम भी कहते हैं कि कर्जा अच्छी बात नहीं है। मुल्क कब तक कर्ज़ों पे चलेगा? हम कब तक लोगों से पैसा मांग मांग के अपना मुल्क चलाते रहेंगे? ये चीज़ गलत है। लेकिन देखें, बात सबसे पहले ये होती है कि आईएमएफ का जो कर्ज़ा है ये एक तरह का कर्ज़ा नहीं है। यानी कि आप देखें कि जो 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद $1 अरब डॉलर की जो किस्त आनी होती है, उसके लिए हमें मिन्नतें, तरले, समाजतें करनी पड़ती हैं। गैस के, बिजली के, हर चीज़ों के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। $1 अरब डॉलर क्या रकम है? कुछ भी नहीं है। आप देखें ना कि हमारे रेमिटेंस इस दफ़ा कहाँ पे पहुँचे हैं कि 18-20 अरब डॉलर से भी ऊपर आए हैं। तो हम इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद अब देखें, एक्सपोर्ट के लिहाज से भी हमें टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, दूसरे सेक्टर, उधर से भी पैसा आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बड़ी तगड़ी आ रही है। तो आईएमएफ के हम 1-1, 2-2 अरब के लिए उनसे भी क्यों मांगते हैं? ये असल में क्वेश्चन है ये वाला। तो दोस्तों इससे देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमएफ जो है ये पूरी दुनिया के लिए कर्जा फराहम करता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देता। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये असल में जिस मुल्क में ये बैठा होता है उनकी इस्लाहात को बेहतर करता है। अब देखें, बात यह है कि हम पिछले, आप देखें कि 10, 12, 15 क्या बल्कि 50 सालों से, 70 सालों से हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं ना कि रिलीफ दे दे के जो है अपना, आप ये समझ लें कि 1960-70 की दहाई तक तो मामला ठीक थे, क्योंकि मुल्क में वसाइल भी थे, मामला चलते रहे। उसके बाद जब 1990 के बाद से लेके लगा लें 2023 तक जो मामला चलते रहे, उसमें बस क्या होता रहा जी कि हमने अब गैस के बिल देखें, इतने बड़ों के, यानी कि 2-2, 3-3 कनाल का घर है और 200-250 गैस का बिल आ रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और थोड़े से बिल आ रहे हैं। क्या है जी कि अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए रिलीफ दिए जाते रहे और कर्जा आईएमएफ से उठा के तो ये मामला चलाते रहे और कुछ सर्कुलर डेप्थ हमारे इंक्रीज़ होते रहे। हालांकि चाहिए था कि शुरू से ही आप मतवाजन बिल लें, शुरू से ही मतवाजन टैक्स की कलेक्शन करें, अपने निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, देखें अब किसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देते जाएंगे, फिर थोड़ी सी सख्ती भी करेंगे, उसको लगेगा कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। वो इस वजह से कि एकदम से इतने बड़े मामला, बिजली के बिल बढ़ा देना, गैसों के बढ़ा देना, और उसके बाद महंगाई देख लें, टैक्स जो है वो इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करना। अब देखें, इकॉनमी हमारी चलेगी तो मामला तो होंगे ना। अब प्रॉफिट कंपनियां शो करेंगी, बिजनेस प्रॉफिट करेंगे तो उस पर टैक्स देंगे। अगर लॉस में जाएंगी, इनके सेलें नहीं होंगी इतनी, तो कैसे टैक्स देंगे? तो ये सारी इनको इस्लाहात अब लानी होंगी। अब ये जो मामला है आईएमएफ के आने का, इससे सबसे पहले तो देखिए हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक पैमाना होता है कि अगर आईएमएफ लोन दे देता है तो इससे मुराद कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। उससे जो क्रेडिट पूरी दुनिया से हमें जो इन्वेस्टमेंट की सूरत में और लोन की सूरत में पैसे मिलेंगे, वो हमारे बहुत तेज़ी से आएंगे और लोग एतमाद करेंगे कि आईएमएफ जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि वो अगर है तो उसकी जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे आप देखें, हमारा रुपया एप्रिशिएट होगा। क्यों होगा?
डॉलर डिक्लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमारे पास वाफर पैसा आएगा डॉलर्स की सूरत में इन्वेस्टमेंट और आईएमएफ से भी पैसा आएगा, हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, तो डॉलर जो है ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट होगा और रुपी एप्रिशिएट होगा। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि आईएमएफ से हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई, लोगों का एतमाद बेहतर हुआ कि अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, ये और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसलिए आसे आएगी कि फॉरेनर इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि अगर आईएमएफ की इन्होंने तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, अब ये जल्दी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, हमारी पेमेंट महफूज है और हम धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इधर से हमें रिटर्न भी बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं ये बेहतर होते हैं। इस वजह से हमें $1 अरब भी लेने के लिए इतना ज़्यादा मामला करने पड़ते हैं, निगोशिएशन करनी पड़ती है, मामला चलाने पड़ते हैं, फिर जाके होता है। और जब आईएमएफ जो है अप्रूव कर देता है तो फिर देखें बाहर से कितने बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। असल वो चीज़ है। अब ये देखें $7 अरब के पीछे हमारी $70 अरब की इन्वेस्टमेंट रुकी पड़ी हुई थी, जो इंशाअल्लाह ताला अब आएगी और फिर आप एक्चुअल मानों में अब मार्केट को चलता हुआ भी देखेंगे। अब गोरे की देखें इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जिन सेक्टर्स में आ रही है, आप फिपिलिपी भी देख सकते हैं, आगे भी इन कमिंग डेज में देखेंगे। एक बैंक्स में, दूसरी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, सीमेंट में, टेक्नोलॉजी में धड़ाधड़ बाइंग आएगी और चारों सेक्टर आपको इंशाल्लाह मंडे को, फिर 2 छुट्टियों के बाद थर्सडे फ्राइडे को ये बहुत तेज़ी से चलते हुए नज़र आएंगे। जिनके पास पोजीशनें हैं वो पोजीशनें होल्ड रखें और हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी थोड़ी करते रहें। और डिप में अगर आपको ये चीज़ें मिलें तो मेरे ख्याल में पोजीशन लॉन्ग टाइम होल्ड करना इनमें एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।